आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.3 को मज़ीद आगे करेंगे। कल एक बेसिक लेक्चर था, आज भी थोड़ा सा बेसिक है और फिर हम क्या क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। ये एक्स वाई प्लेन बना लिया, एक्स डैश, वाई डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जी। कल मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाई थी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा, उसके साथ साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट सब 6 की 6 जो हैं, यानी अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है तो वो जो एंगल जो होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और उसके साथ साइन होगा या कोसेकेंट होगा तो उनकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी, बाकी 4 नेगेटिव होंगी। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव। ये और साइन और इसका रेसिप्रोकल दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे दोनों, बाकी 4 नेगेटिव। इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव सिर्फ, बाकी 4 नेगेटिव। और इस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी वो कॉस और सीकेंट कॉस और सीकेंट जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा उसके लिए 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा उसके लिए साइन और कोसेकेंट की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होंगी, बाकी 4 नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में अगर एंगल आता है इस क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी उस एंगल के लिए, बाकी एंगल वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नेगेटिव होंगी। अगर एंगल इस क्वाड्रेंट में आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सीकेंट की वैल्यू उसके लिए पॉजिटिव होंगी उस एंगल के लिए, बाकी सारी नेगेटिव होंगी। ये आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। साइन, इसके लिए वो लेटर बनाए हुए हैं, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, टी टेन के लिए टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और ये कॉस, ये सी फॉर कॉस अगर पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर या ऐड शुगर टू कॉफी। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव, टी फॉर टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, इसमें कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, क्या आ गया। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जी। एंगल जिस क्वाड्रेंट में भी आएगा उसके लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ जाएंगी जी। अब देखें जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी आपको समझ भी आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, ऊपर वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में था। कहता है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 and terminal arm of angle is in quadrant 2, थीटा एंगल कौन सा है, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ratios
या फंक्शंस, एक ही बात है। उसने दे दिया कॉस थीटा -2/3 के बराबर है। तो आपको मैंने कल बताया था कॉस किस में रेशो होती है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये शक्ल बनाएंगे क्वाड्रेंट की, एक्स डैश वाई डैश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड ही है, इसके अंदर एंगल लाई करता है। अच्छा जी, इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई करता है, यानी यहां से यहां तक टर्मिनल आर्म ये। तो थीटा आपका समझ लें ये हो गया, ये आपका समझ लें थीटा हो गया। यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस, ये बेस है, इसे ओ कह दिया, इसे पी का नाम दे दिया। ये रे आ रही थी, थीटा एंगल बना रही है, ये थीटा, इसको हमने ये कह दिया ये वाला। तो इसको ना मैंने नाम दे दिया ए का, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जी आपके। तो थीटा के सामने जो साइड होती है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना था -2, ये नेगेटिव एक्सिस के साथ है इसलिए ये -2, 3 जो है ये पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई के साथ था, और बेस जो था चूंकि नेगेटिव एक्सिस के साथ है इसलिए साइन नेगेटिव इसके साथ लेंगे, इसके साथ पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग था। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना था, 3 था जी, हाइपोटेन्यूज 3 है। तो परपेंडिकुलर निकालना है आपने, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज 3 हो गया, बेस नेगेटिव एक्सिस के साथ था वो माइनस हो गया, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ था इसलिए। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रख लेना, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव लेंगे आप, परपेंडिकुलर और बेस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब हमने ये निकालना है इन राइट ट्राइंगल OAP, OA जो है वो क्या है, बेस -2, OP जो है वो 3 और AP जो है वो फाइंड आउट करना है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो बाय पैथागोरस फार्मूला। तो ये क्या AP क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैंने फार्मूला लगाया था, परपेंडिकुलर किसकी इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर OA का स्क्वायर, और इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ लाइन थी, पैरेलल थी, उसके वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। OP की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 माइनस OA जो है वो -2, इसका स्क्वायर √ 3 का स्क्वायर 9 माइनस, इसी तरह माइनस की पावर इवन प्लस 2 2 4। तो AP आपके पास आ गया, 9 में से 4 निकाल दिया, 5 √ तो इसका मतलब है ये √5 आ गया जी, ये √5 वैल्यू आ गई आपके पास, ये √5 आ गया, ये परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर। अब रेशियोज लिख लो, साइन थीटा, साइन किस में रेशियो होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू आ गई √5/3। इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा उल्टाओ 3/√5, फिर कॉस थीटा उसने खुद ही दिया हुआ था, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सीकेंट थीटा इसका उल्ट 3/-2, टेन थीटा सारी निकालनी है, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस √5/-2, और कॉट
इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, उल्टाओ इसको -2/√5 ये आ गया। तो देख लें ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कोसिकेंट की वैल्यूज पॉजिटिव है, बाकी चारों की जारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही हैं। ये फाइंड आउट करनी थी जी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ, tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, सॉरी 4/3। tan किस में रेशियो होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये उसने दे दिया, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आगे कह रहा है साइन थीटा जो है लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव है, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है जी आपने। अब हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूं जी, ये मैं लिखता हूं, फिगर बना ली मैंने, एक्स डैश, ये y और ये y डैश, ये ओरिजिन है। अब tan पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। इस पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां उसने क्या दिया, साइन नेगेटिव है, इस वजह से थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और tan नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव है, इसमें भी नहीं आ सकता। अब ये tan का थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो टर्मिनल आर्म tan पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव, तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में। तो इधर फिगर बना लीजिए, ओ पी, परपेंडिकुलर इधर ही ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये ओ ए। एंगल आपका यहां से यहां ये था और इसको मैंने क्या कह दिया, थीटा। थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर यहां आप लिखेंगे टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा, टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड कैसे पता चला, tan पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। पहले में हो नहीं सकते, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, उसने कहा साइन नेगेटिव है, तीसरे में tan पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। अब जी, तो अब यहां हम लिख लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी, ये राइट एंगल है, ये 90 का। तो tan ये परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, लेकिन ये किस एक्सिस के साथ है, नेगेटिव एक्सिस के साथ है, इसलिए इसके साथ हम माइनस का साइन लेंगे, -4। यहां तो पॉजिटिव दिया है लेकिन फिगर में यहां नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस के साथ है। अब ये जी, ये ओ ए बेस, बेस पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव एक्सिस के साथ है, तो इसको हम -3 ले लेंगे। दोनों, ये दोनों नेगेटिव के साथ है, इसलिए ये -3 होगा, ये -4। tan के लिए जब हम इसे इसके नीचे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। ये खुद आपने नेगेटिव साइन लेने हैं, क्यों कि बेस भी नेगेटिव एक्सिस के साथ था और परपेंडिकुलर नेगेटिव y के साथ है, इसलिए ये दोनों नेगेटिव लिखेंगे, बेशक यहां पॉजिटिव दिए हैं। अब हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो मैंने कहा हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। ओ पी आपने फाइंड आउट करना है। ओ ए जो है वो आपका -3 है, ए पी जो है वो आपका -4 है। तो बाय पैथागोरस फार्मूला, तो क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज जो होगा ओ पी, हाइपोटेन्यूज वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या था, ए पी प्लस
बेस का स्क्वायर ओ ए बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये हमने फार्मूला, और ये पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज होते ही पॉजिटिव है। ए पी कितना था, ए पी -4, ओ ए -3, 16 प्लस माइनस की पावर इवन प्लस 9, 25, तो क्या आ गया जी, ये 5, ओ पी की वैल्यू 5 आ गई जी आपके पास, यहां ये 5 हो गया जी, 5। अब बाकी रेशियोज लिख ले, मैं यहां लिखता हूं, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज -4/5, कोसेकेंट थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज -3/5, कॉस थीटा, सॉरी कोसेकेंट जो हो गया 5 ओवर -4, उल्टा देना है इसको, कोसेकेंट 5 ओवर -4, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज -3/5, सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल उल्टा दो 5/-3, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये तो दिया हुआ था, -4/-3 कट जाएगा, ये क्या रह गया 4/3, तो कॉट थीटा उल्टा दो 3/4, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 9 जी, 9, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √2, ये किसमें रेशो है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये रेशो दे दी है। कहता है टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, फिर हमें खुद देखना पड़ेगा और यही निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन थीटा निकालना है, इसकी सिर्फ वैल्यू पूछी है, सीकेंट थीटा की पूछी है और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पूछी है जी। देखें जी, हम बनाते हैं, पहले देखें जी, थर्ड में भी लाई नहीं करता थीटा, फर्स्ट में हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव दी हुई है वैल्यू, फर्स्ट में सारी पॉजिटिव होती हैं और थर्ड में उसने खुद निकाल लिया है, तो सेकंड में देखते हैं जी, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, यहां क्या दिया नेगेटिव, तो टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा जी, क्यों, थर्ड में उसने निकाल दिया, फर्स्ट में हो नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहां नेगेटिव दी हुई है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, उसमें भी नहीं हो सकता, तो चौथा बचा, चौथा उसमें कॉस पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है नेगेटिव, तो चौथे में लाई करेगी। अब फिगर चौथे में बनेगी जी, ये मैं बनाता हूं, x डैश x y डैश, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये आ गया एंगल यहां से यहां तक, और इसको मैं समझ लें थीटा कह देता हूं, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 का एंगल है। तो रेशियो किसमें दी है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव y के साथ है तो ये नेगेटिव -1, ये -1 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज होता ही पॉजिटिव है, ये √2 आ गया। हमें बेस निकालना है, तो क्या आ गया जी, इन राइट ट्राइंगल OAP, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो OA जो है वो बेस है, ये फाइंड आउट करना है, AP जो है ये P है, -1 के बराबर है, और OP जो है वो √2 है। तो हमें बेस निकालना है, मैंने फार्मूला लगाया था, बताया था, बाय पाइथागोरस, फार्मूला क्या बन जाएगा, बेस को अकेला रखना है, OA बेस हो गई,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ पी इसका स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर ओ पी अंडर रूट 2 ए पी माइनस 1 अंडर रूट 2 ये कट जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो ओ ए आपके पास 1 का रूट तो ओ ए आपके पास 1 आ गया जी और पॉजिटिव 1 होगा क्यों कि ओ ए जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ है इसलिए इसकी वैल्यू मैंने नेगेटिव ली है -1 ये हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होता है। अब रेशियोज लिखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं कौन कौन सी लेनी थी टेन थीटा टेन रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस -1/1 यानी -1 कॉड थीटा 1 ओवर -1 तो ये भी -1 रहा सॉरी कॉड नहीं लेना उसमें सिर्फ क्या कहा है सीकेंड थीटा सीकेंड किस में रेशियो होती है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 है बेस क्या है 1 तो अंडर रूट 2 ओवर 1 हाइपोटेन्यूज ओवर बेस सीकेंड कॉस का उल्टा ये फिर कोसिकेंड होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये है परपेंडिकुलर ये है तो ये आ जाएगा कोसिकेंड थीटा अंडर रूट 2 ओवर -1 ये वैल्यू सिर्फ उसने पूछी थी जी ये सिर्फ निकालने के लिए कहा था उसने देखें अब क्वेश्चन नंबर है जी 10 क्वेश्चन नंबर 10 कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 ये किसमें रेशियो है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कोसिकेंड रेशियो थी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर साइन का रेसिप्रोकल और कहता है सीकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है सीकेंड का मतलब कॉस भी पॉजिटिव ठीक तो कहता है फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड रिमेनिंग ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है ये आपने देखें पहले थीटा डिसाइड करते हैं यानी कोसिकेंड पॉजिटिव का मतलब साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव इकट्ठे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं एंगल दोनों का सेम है ये याद रख लेना इकट्ठी वैल्यू ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि अगर हम सेकंड में जाएंगे सेकंड में कोसिकेंड तो पॉजिटिव होता है लेकिन सेकंड नेगेटिव होता है उसने यहां का है पॉजिटिव एट ए टाइम दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वार्टर में तो यहां लिखेंगे टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जी अब फिगर बनाते हैं x डैश y डैश ये OP यहां से ये परपेंडिकुलर OA एंगल थीटा ये हो गया थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13 परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 बेस निकालना है जी आपने इन राइट ट्राइंगल OAP तो OA फाइंड आउट करना है बेस AP जो है वो आपका 12 है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है वो OP ये जो है 13 है ये दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस के साथ है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ है
तो हमें ओ ए निकालना है। ओ ए जो है वो बेस है, पॉजिटिव आएगा बाय पैथागोरस। फार्मूला तो ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। ओ पी 13 इसका स्क्वायर माइनस 12 इसका स्क्वायर 169 144 25 ये 5 आ जाएगा जी, ये 5। अब बाकी रेशियोज लिखनी है तो बाकी रेशियोज हम लिख लेते हैं जी आपके इसके लिए। यहां मैं कर रहा हूं, यहां पर ये बाकी मैं इधर कर रहा हूं जी। तो लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा दिया होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 12/13। कोसेकेंट थीटा 13/12, ये उसने क्वेश्चन में खुद ही दे दिया था। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 5 आ रही है और हाइपोटेन्यूज 13 है, 5/13। सीकेंट थीटा 13/5। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 12/5 और कॉट थीटा 5/12। ये 6 की जो उसका पार्ट है, ये इसका बाकी पार्ट मैंने यहां किया है, ये है इसको आगे किया गया मैंने। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, कुछ बेसिक चीजें हैं और वो भी बताऊंगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपने समझ लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी। और पिछला काम करें आप लोग जो है वो लेक्चर नहीं देख रहे और काम नहीं हो रहा, मैंने अभी आपसे असाइनमेंट बनवानी है, ये मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, ये दोबारा नहीं कराया जाएगा। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए कि आपका फ़ायदा है, इसको करें। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।